हरिवंश पुराण द्वादश सर्ग 32वां पर्व। अतंता किसी समय वह रोहिणी अपने भर्ता वसुदेव के साथ विचित्र सैया पर शयन कर रही थी और उसके शुभ को सूचित करने वाले 4 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में उसने गंभीर गर्जन करता हुआ चंद्रमा के समान विशाल हाथी देखा। दूसरे स्वप्न में पर्वत के समान ऊंची ऊंची बड़ी लहरों से युक्त अत्यधिक शब्द करने वाला समुद्र देखा। तीसरे स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा को देख के चंद्रमुखी रोहिणी का मनोरथ पूर्ण होने वाला। और चौथे स्वप्न में उसने मुख में प्रवेश करता हुआ एक कुंद के समान सफेद सिंह देखा। प्रातःकाल के समय जागने पर जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान सुशोभित थे, ऐसे रोहिणी ने स्वप्न पति के लिए बतलाए। उस पति ने यह फल बतलाया कि प्रिय, तुम्हें शीघ्र ऐसा पुत्र होगा जो धीर वीर अलंक के चंद्रमा के समान कांति वाला, अद्वितीय वीर, पृथ्वी का स्वामी और जनता का प्यारा होगा। इस प्रकार पति के बतलाए हुए सपनों का शुभ फल पाकर सुंदर रोहिणी हर्षित हो उठी और चंद्रमा की शोभा धारण करने लगी। उसी समय महासामानिक देव महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर रोहिणी के गर्भ में उस तरह स्थित हो गया जिस तरह पृथ्वी के गर्भ में उत्तम मणि स्थित होता है। तदनंतर जिसने समस्त दोहला पूर्ण किए, ऐसे रोहिणी ने सुख से 9 माह पूर्ण होने पर शुभ नक्षत्रों में चंद्रमा के समान पुत्र उत्पन्न किया। जो जरासंध आदि राजा 1 वर्ष राजा युधिष्ठिर के यहाँ रह रहे थे, उस पुत्र का जन्मोत्सव देखकर प्रसन्न होते हुए अपने स्थान पर चले गए। जाते समय राजा रुद्र ने उन सबका खूब सत्कार किया। यह बालक अत्यंत सुंदर था, इसलिए पृथ्वी तल पर अपना राम नाम प्रसिद्ध कर माता पिता और बंधुजनों की प्रीति को बढ़ाता हुआ प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदनंतर एक समय कुमार वसुदेव के हित में उद्यत समुद्र विजय आदि भाई राजा रुधिर के घर श्री मंडप में बैठे थे। एक दिव्य विद्याधारी आकाश उतर कर वहां आई और सबको अभिनंदन कर सुखदायक आसन पर बैठ गई। कुछ समय बाद उसने वसुदेव को लक्ष्य कर कहा, हे देव, आपकी पत्नी वेगवती और हमारी पुत्री बालचंद्रा आपके चरणों में गिरकर आपका प्रिय दर्शन करना चाहती है। कुमारी बालचंद्रा के प्राण एक आयत में ही अटके हुए हैं, इसलिए शीघ्र आकर उसको विवाह और उसका चित्त संतुष्ट करो। विद्याधरी के वचन सुनकर कुमार वसुदेव ने अपनी दृष्टि से अपने बड़े भाई समुद्र विजय पर डाली और अभिप्राय को जानने वाले बड़े भाई ने जल्दी जाओ कहकर उन्हें छोड़ दिया। विद्याधरी के साथ जाने की अनुमति दी। तदनंतर विद्याधरी वसुदेव को लेकर गगन वल्लभपुर गई और समुद्र विजय आदि राजा सौर्यपुर चले गए। वसुदेव ने गगन वल्लभ नगर में अपनी प्रिया वेगवती से मिलकर पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली बालचंद्रा को विवाह और विवाह के बाद वे नई वधु बालचंद्रा तथा हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाली वेगवती के साथ क्रीड़ा करते हुए कुछ दिन पर वहीं सुख से रहे। कुछ दिन बाद कुमार वसुदेव ने उन दोनों स्त्रियों के साथ शीघ्र ही सौरपुर लौटने की इच्छा प्रकट की, जिससे एणी पुत्र की पूर्व भाव की मां वनवती ने रत्नों से दीप्यमान एक विमान रचकर उन्हें दे दिया। यह देख के बालचंद्र के पिता कांचा चंद्र ने और वेगवती के भाई मानस वेग ने समस्त परिवार के साथ बालचंद्र और वेगवती को कुमार के लिए सौंप दिया। कुमार दोनों स्त्रियों के साथ इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा अरंजपुर नगर गए और वहां जाकर विद्युत वेग से मिले। वहां से प्रिया, मदन वेग और अनावृष्टि नामक उनके पुत्र को लेकर वे शीघ्र ही उस विमान से उड़कर आकाश में उड़ गए। तदनंतर शीघ्र ही लक्ष्मी से गंध समुद्र नामक नगर में जाकर गांधार की राजा की पुत्री प्रभावती से मिले। तत्पश्चात परिवार सहित उसे विमान में बैठाकर महान हर्ष को प्राप्त करते हुए असित पर्वत नामक नगर पहुंचे। वहां राज सिंह दश की पुत्री प्रिया नील यशा से मिले और वियोग के बाद मिली हुई उस नील यशा के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। तत्पश्चात उसे साथ लेकर किन्नौर गीत नामक नगर पहुंचे और वहां नीलकमल की कलियों समान श्यामा नाम की स्त्री को उन्होंने अच्छी तरह मनाया, पसंद किया। तदनंतर श्यामा को लेकर श्रावस्ती पहुंचे और वहां से प्रियंगु सुंदरी और बंधुमती को साथ लेकर महापुर गए। महापुर से प्रिया सोमश्री को लेकर इलावदन पहुंचे। वहां से माननीय रत्नावती को लेकर बदुलपुर गए। वहां से चारू सैनी को साथ लेकर उनके पुत्र पौंड्र को वहीं बसाकर जयपुर गए। वहां से अश्वसेना को साथ लेकर शालगढ़ नगर पहुंचे। वहां से पद्मावती को लेकर वेदसामपुर गए। वहां अपने कपिल नाम के पुत्र का राज्याभिषेक कर कपिला को साथ ले अचलल ग्राम आए। वहां से मित्र क्षत्रिय को ले तितवस्तु नगर गए और वहां से 500 कन्याओं को ग्रहण कर गिरितट नगर पहुंचे। वहां से सोमश्री को लेकर चंपापुरी पहुंचे और वहां से मंत्री की पुत्री गंधर्व सेना को साथ ले विजयखेड़ नगर गए। वहां से अक्रूर दृष्टि नामक पुत्र से मिलकर तथा विजय सेना को साथ लेकर कुलपुर गए। वहां से पद्मश्री अवंती सुंदरी पुत्र सहित सूरसेना, जरा, जीवदशा और अपनी अन्य स्त्रियों को साथ ले हर्षित होते हुए शीघ्रगामी विमान से वापस आए।
जो सुंदर शरीर से संगीत से युक्त सूर्य के समान दैदीप्यमान था, ऐसा यह विमान शीघ्र ही शौर्यपुर आ पहुंचा। तदंतर वनवती देवी ने पहले से आकर वसुदेव के आगमन से उत्पन्न हर्ष से राजा समुद्र विजय को वृद्धिगत किया। वसुदेव के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात राजा समुद्र विजय प्रजाजनों से नगर की सेवा कराकर बड़े हर्ष से आदर के साथ युक्त बंधुजनों के साथ कुमार वसुदेव को लेने के लिए उनके सम्मुख गए। वसुदेव ने अपनी समस्त स्त्रियों सहित विमान से उतर के बड़े भाइयों तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम किया तथा अन्य लोगों से प्रेम पूर्वक वसुदेव को प्रणाम किया। जिनके नेत्रों में हर्ष के अश्रु भर रहे थे, ऐसी शिवा आदि महारानियों ने स्त्रियों से नमस्कार करके वसुदेव का आलिंगन कर आकाश की ओर मुंह करके बार बार यही आशीर्वाद दिया, अब पुनः वियोग न हो। कुमार ने आगत जनता का यथायोग्य सम्मान किया। जनता ने भी उनके प्रति आदर भाव प्रकट किया। तदनंतर जिस प्रकार उदय बंद रूपी सागर के लिए हितकारी था, ऐसे रोहिणीश कुमार वसुदेव शौर्यपुर में रहते हुए क्रीड़ा करने लगे। सदा हित में रहने करने का उद्यत करने वाली वनवती देवी समुद्र विजय और वसुदेव को देख के बहुत प्रसन्न हुई और अंत में उनसे पूछ कर अपने स्थान चली गई। जो शूरवीरता से बड़ी से और जिन्हें राजाओं के समूह को जीत लिया था, ऐसे जो उदार एवं सुंदर चरित्र से युक्त थे, विद्याधरियों के स्वामी थे, देवतुल्य थे और महान वैभव को प्राप्त थे, ऐसे वसुदेव को देखकर उस समय शौरपुर के लोग अत्यंत संतुष्ट हो रहे थे और कह रहे थे, यह पूर्वोपार्जित जैन धर्म की ही महिमा है। इस प्रकार अरिष्टनेमी की पुराण से संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में समस्त भाइयों और स्त्रियों का समागम करने वाला 32वां सर्ग समाप्त हुआ। विद्याधर कांड समाप्त।